अब भी हम लोग जो है पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी के महत्वपूर्ण सवालों को, जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल हम लोग देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी का। ठीक ना, ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत आता है। सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक ना, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः दिए हुए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और फिर दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है हमको। ठीक ना, क्या है, एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिला, और एक जो है 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक ना, तो बहुमंजिल भवन से जब हम लोग 8 मीटर ऊंचे भवन को देखते हैं तो उसके शिखर और तल माने जड़ का जो अवनमन कोण, जब कभी हम लोग ऊपर से बैठ कर नीचे की ओर देखते हैं उसको अवनमन कोण कहते हैं, नहीं जी, और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए आकृति सबसे पहले जो है बनाइए, आसान हो जाएगा। देखिए यहां पे एक ही है बहुमंजिल भवन, मान लेते हैं ये आपको क्या है, बहुमंजिल भवन है। ये आपको ए बी है, मान लेते हैं क्या है, ये बहुमंजिल भवन, ये आपको बहुमंजिल भवन है। ठीक ना, ये कैसा है, बहुमंजिल भवन है। और बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर यहां पे कोई व्यक्ति बैठ जाता है, यहां पे इसके शिखर पे कोई व्यक्ति बैठ जाता है, और यहां से इसके सामने एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। मान लेते हैं ये भवन है, भवन का नाम सीढ़ी है। ये कौन सा भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। कैसा है, 8 मीटर ऊंचा भवन सीढ़ी है। ठीक है, ये बहुमंजिल भवन है, ये भी है, और ये जो सीढ़ी है सो 8 मीटर ऊंची भवन है। ठीक ना, तो इस बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, माने इसके शिखर पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है और देखता है, तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, तो यह जो 8 मीटर वाला जो भवन है इसका शिखर ये हो जाएगा और तल ये हो जाएगा। नहीं जी, समझ में आया? तो इसके शिखर और तल के जो अवनमन कोण है 30-45, शिखर का 30 डिग्री आता है। शिखर का अवनमन कोण कितना आता है जी, इसका 30 डिग्री। देखिए इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और तल का जो अवनमन कोण है, देखिए यहां से इसका जो अवनमन कोण है यह कितना है, 45 डिग्री। आया समझ में? तल का जो अवनमन कोण कितना पाता है, 45 डिग्री। समझ में आ गया? ये अगर सबको समझ में आ गया तो बनाना एकदम आसान है, चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो बहुमंजिला भवन के हम लोग शिखर पर जाकर देखेंगे तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है 30 और 45 डिग्री। ओके, आगे बढ़िए। अब हम करेंगे क्या, इसके पैरेलल एक रेखा यहां से खींच देंगे समांतर। ठीक है, हो गया। अब यहां जो कोण बनता है, देखिए यहां जो कोण बनता है वो कितना, 30 डिग्री ना, तो ये हो गया आपको 30 डिग्री। ठीक है जी, और ये 45 डिग्री है, तो यहां पे 45 डिग्री। आया समझ में? अब चलिए, एकदम सिंपल सा बात है, जब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे BAC लेंगे, ठीक ना, जब हम लोग लेंगे त्रिभुज, इसमें देखिए बहुमंजिल भवन कौन है, बहुमंजिला भवन कौन है, भवन कौन है, भवन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है वो कितनी है जरा देखिए, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई AB है। कितनी है, AB, और ये बराबर हम कुछ माने नहीं है तो H मान लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, और एक और दूसरी जो भवन है, एक अन्य जो भवन है, अन्य जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, CD है, नहीं CD है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, भवनों के बीच की दूरी जो है, क्योंकि सवाल में हमको निकालना है दो भवनों के बीच की दूरी निकालना है ना जी, तो दोनों भवनों, एक भवन ये रहा, एक भवन ये रहा, दोनों के बीच की दूरी AC होगी। क्या होगी, AC, है ना? चलिए, अब जब AC निकालना होगा तो हम लोग जो है इस वाले त्रिभुज में लेंगे BAC में, है ना, त्रिभुज BAC में क्या है, ये क्या है, अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से, यहां से ये 8 मीटर, तो इसके पैरेलल अगर ये रेखा है
तो ये 8, तो यहां से यहां तक भी 8 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 8। और यहां से यहां पे कोई बिंदु रख देते हैं, यहां पे नाम CD है तो यहां पे E बिंदु हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी ऊंचाई AB है ना। AB बराबर हम H नहीं मान के क्या मान लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से, 8 यहां तक, अब प्लस इसको H मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को H मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 + H, कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब चलिए, तो इसमें हो जाएगा tan क्या डिग्री, जल्दी बताइए, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर, tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा BA, अब बटा आधार कितना हो जाएगा AC, है ना, AC। बस, कितना आसान है। आगे देखो, tan 45 कितना होता है 1, और ये बराबर BA कितना हो जाएगा, BA देखिए 8 + H कितना हो जाएगा, 8 + H बट्टा AC रहेगा, है ना। यहां से क्रॉस जब करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा 8 + H रह जाएगा। कोई दिक्कत? माने हम लोग जो है AC का वैल्यू यहां पे निकाल लिए, आया समझ में। अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम लोग एक बार ये वाला त्रिभुज लेते हैं। देखिए यहां पे पेंडिकुलर है ना, समकोण बन रहा है, तो इसमें त्रिभुज BED होगा। क्या होगा, त्रिभुज BED में कितना होगा, आपको जो है tan 30 डिग्री होगा, तो tan बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब का काम करेगा BE, क्या करेगा BE बटा आधार का काम करेगा ED या DE, नहीं तो यहाँ tan 30 क्या होता है 1/√3, और ये बराबर BE का वैल्यू कितना है H है, अब बट्टा में DE का मान कितना है, DE वही ना होगा जो AC होगा। देखिए DE वही होगा जो AC होगा, नहीं जी, DE बराबर AC होगा, तो AC का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं 8 + H, निकाले है ना जी, तो यहाँ पे 8 + H। अब क्रॉस अगर इसको कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 + H बराबर √3 × H हो जाएगा, आया समझ में। 8 + H बराबर, यहाँ बराबर √3 × H हो जाएगा। अब देखिए यहां से 8 बराबर हो जाएगा √3 × H, अब माइनस में H हो जाएगा, है ना, माइनस में H हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए, अब यहां से देखिए, यहां पे इस दोनों में से H कॉमन होगा, तो 8 बराबर हो जाएगा, H अगर कॉमन होगा तो √3 माइनस में 1 आ जाएगा, H दोनों में से कॉमन हो गया, निकल गया ना, तो √3 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, तो √3 - 1 हो गया, यानी H बराबर यहां जो आ जाएगा, H के गुना में है तो ये टोटल इधर भाग में आ जाएगा, यानी 8 बट्टा में √3 - 1 आ जाएगा, आया समझ में। अब हम लोग करेंगे क्या, बट्टा में √3 - 1 है तो यहाँ पे हरों का परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण करेंगे। देखिए सवाल हमारा बन चुका है, लेकिन इसको हरों का परिमेयीकरण कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं इसको। तो √3 - 1 है तो क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, नहीं √3 + 1 बटा √3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर 8 √3 + 1, अब बट्टा में a - b × a + b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर सीधे 3 हो जाएगा, और 3 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, के बार लिख दे, तो 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, यानी H बराबर हो जाएगा 4 × √3 + 1 मीटर। चलिए H निकल गया। अब हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। क्या निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल तो यहां से लेकर के यहां तक है, AB है, यहां देखिए AB बराबर क्या है 8 + H, माने यहां तक H है और यहां तक 8 है, तो हमको निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, AB होगी, और AB बराबर 8 + H, नहीं तो ये बराबर हो जाएगा 8 + H का वैल्यू देखिए 4 √3 + 1, क्या होगा 4 × √3 + 1। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन होगा तो 2 आ जाएगा, अब प्लस में √3 + 1 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4 × 2 1 3 + √3 मीटर। ये हुआ हमको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माने यहां से यहां तक की ऊंचाई जो आया वह कितना आया,
तो आया 4 × 3 + √3 मीटर। आया समझ में। अब दोनों भवनों के बीच की दूरी देखिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो निकल गया ना जी। आगे करा और दो भवनों के बीच की दूरी भी निकालिए। तो दो भवनों के बीच की दूरी देखिए, मान लिए हुए हम लोग दोनों भवनों के बीच की दूरी AC है, AC है, और AC तो यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया है 8 + h है ना जी। तो दो भवनों के बीच की दूरी यही ना हुआ, दो भवनों के बीच की दूरी। यहां देखिए, दो भवनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर AC है। क्या है? और AC बराबर क्या होगा? 8 + h। क्या होगा? 8 + h। आया है ना जी। तो ये भी तो सेम ही आ जाएगा, 8 + h था ना जी। 8 + h का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 + √3 मीटर। यही हो जाए, दोनों आंसर सेम होगा, ये भी और ये भी, दोनों आंसर सेम होगा। ठीक है जी। चलिए इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जमीन पर एक मीनार क्या है? ऊर्ध्वाधर माने होता सीधा, खड़ी है, ठीक ना। और कहता है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक ना, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये धरती हो गया, धरती पर एक मीनार बना देते हैं। ये मीनार का नाम AB लिख देते हैं, ठीक है। ये मीनार है, ये क्या है आपको? मीनार है। क्या है? मीनार है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। अब कह रहा धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो धरती पर बहुत सारा बिंदु होगा। तो धरती पर कोई एक ऐसा बिंदु लेना है जो मीनार का पाद, मीनार ये हुआ, इसका पाद बिंदु, पाद माने जड़ से 15 मीटर दूर, माने इससे 15 मीटर की दूरी पर हमको कोई बिंदु लेना है। मान लेते हैं 15 मीटर की दूरी पर ये बिंदु हम लोग ले लिए, 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लिए, C ले लिए। अब इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर यह हो गया। अब चलो दो बिंदु मालूम हो गया, 15 मीटर दूर स्थित से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री होगा? 60 डिग्री कह रहा है। क्या डिग्री है? 60 डिग्री। समझ में आया? तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई यही ना है जी, इसको H मान लेते हैं। आया समझ में? H यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है। क्लियर? चलिए इसमें क्या दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है? निकालना है। मीनार की ऊंचाई क्या है? AB है। क्या है? AB बराबर H हम लोग जो है मान लिए हैं। मीनार की ऊंचाई को हम लोग H क्या किए हैं? सो मान लिए हैं। यही ना मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए कोण यहाँ पे बन रहा है, तो जिस पर कोण बनता है ये आधार कहलाता है, कहलाता जी। और ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो लंब यहाँ दिया हुआ, निकालना है लंब, दिया हुआ है आधार, तो लंब बटा आधार किसमें होता है? tan थीटा। किसमें होता है? tan में होता है। निकालना है लंब, दिया है आधार, तो लंब बटा आधार tan में, यानी tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? AB। अब बट्टा आधार कितना होगा? AC। आया समझ में? बस देखिए, तो tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 बराबर AB को हम H मान लिए हैं। H बटा AC क्या है? 15। AC क्या है? 15। क्या है? अब इसके बटा में एक करिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो H गुना एक H होगा। अब बराबर 15 √3 कितना आया? यही तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, यही हमारा आंसर हो गया। कितना छोटा सवाल है।